अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, लकीरों पर नहीं, राशियों पर नहीं। क्योंकि राशि तो राम और रावण की दोनों की एक ही थी, लेकिन उन्हें फल उनके कर्म के हिसाब से मिला। उनका मान सम्मान उनके कर्म के हिसाब से होगा। इसलिए अपने कर्म पर, अपने सत्कर्म पर विश्वास रखिए, लकीरों पर नहीं। क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, और ऐसा करिए कि हम मांगने वाली ना बने, हम देने वाले बने। एक आलसी आदमी जंगल की यात्रा पर था और उसने देखा एक जगह लोमड़ी पड़ी हुई है और उसके दो पांव नहीं हैं, चल नहीं सकती है, वहीं की वहीं पड़ी है। मुश्किल से थोड़ा बहुत सरकती होगी। उसने विचार किया क्या हाल है इसका, लेकिन उसने देखा कि फिर भी तंदुरुस्त है, उसने कुछ तो खाया पिया है। इसके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? इस जंगल में इसके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? बिना खाए इस तरह से तंदुरुस्त नहीं हो सकती। और उसने इस बात को जानने के लिए थोड़ी अपनी अक्ल लगाई, पेड़ पर चढ़ गया, देखता रहा। शाम होने को आई, तभी दहाड़ता हुआ शेर आया और इसने सोचा कि अब इसकी जान जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी जान नहीं गई। अभी तो शेर के मुंह में कुछ था, उसने वो चीज उसके सामने पटक दी, डाल दी, और शेर ने अपना बचा हुआ खाना उसके सामने डाल दिया। सियाल उसे खा करके मस्त हो गया, वो अपने रास्ते चला गया, वो अपनी जगह पड़ा रहा। इस आदमी ने विचार किया कि ओहो, दुनिया में सबके खाने पीने को कोई ना कोई इंतजाम है, सबकी कोई ना कोई व्यवस्था हो जाती है, फिर मुझे इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है? मैं क्यों इतना भाग दौड़ करूं? यदि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे भी मिलेगा। और वह आलसी की तरह पड़ गया। कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं लाना, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं करना। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं हुआ। तभी एक फकीर निकला उधर से, एक बाबा जी। उसने फकीर को कहा कि तुम झूठी भक्ति करते हो, तुम झूठी बात कहते हो कि भगवान सबका भला करता है, सबका अच्छा होता है। क्योंकि जैन दर्शन तो कहता है तुम जैसा करते हो वैसा होता है। भगवान भगवान करते कराते नहीं। बाबा जी ने कहा कि हुआ क्या जो तुम बिना मतलब के और भगवान को दोष देने लगे? उसने कहा कि देखिए, मैंने ऐसा ऐसा किस्सा देखा और मैंने सोचा कि जब उसके खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है तो मेरी भी हो सकती। और आज 3 दिन हो गए मुझको खाने को कुछ नहीं। जब एक सियार की व्यवस्था हो सकती है और एक शेर व्यवस्था कर सकता है, तो मेरे लिए क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती? उस फकीर ने कहा कि भाई, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन इस दुनिया में कोई सियार बन के रहता है, कोई शेर बन के रहता है। मुझे लगता है कि तुम दुनिया में सियार बनने के लिए नहीं, शेर बनने के लिए आए हो।
तुम खाने के लिए किसी के देने का इंतजार करो, इसके लिए नहीं आए हो। तुम कुछ ऐसा करो कि तुम दूसरे को देने के लायक बनो। जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे दूसरों को लाभ हो और उनका भला हो। और आपने वो देखा हो कानून का पलड़ा, जब वो कानून की पुतली के हाथ में जो तराजू है वो कैसा रहता है? समान, समतोल करना, न्याय करना। इसका मतलब है कि तराजू समान ही होता है, और जितना बढ़िया तराजू होगा उतना ज्यादा समान होगा। घास भाजी तौलने वाले तराजू से सोना चांदी नहीं तौला जाता है। बोलो, तौलते हैं? आपके तराजू, आपके ज्यादा सीजन चल रहा है और तराजू कम पड़ गए हैं, तो आप भाजी वाले से कहते हैं कि भाई तेरा दे दे? नहीं, साग भाजी तौलने वालों का तराजू अलग होता है, अनाज तौलने वालों का अलग होता है, उससे थोड़ा स्पष्ट स्पेशल होता है, और किराने वालों का उससे भी थोड़ा स्पेशल होता है, और मसाले बेचने वालों का उससे भी स्पेशल हो सकता है। सोना चांदी बेचने वालों का तराजू तो, आचार्य महाराज कहते हैं तराजू का स्वभाव है सम रहना, और इंसान को अगर अपने चित्त को सम रखना आ गया तो जैसे समतोल तराजू सुंदर लगता है, ऐसे इंसान का जीवन भी सुंदर बन जाएगा। ऊंचा की नीचा कैसे हो जाता है? अगर एक पलड़ा कुछ चाहता है और उसके ऊपर रख दिया जाए तो वो नीचा हो जाता है, और जो हल्का रहता है वो ऊपर हो जाता है। उसी की उपमा यहां पर दी है, अधो जिगक्षवो यान्ति यान्ति ऊर्ध्व मजिघ्रच्छवाहा। जो चाहता है वो पाकर के नीचे की तरफ जाता है, और जो नहीं चाहता है, नहीं मांगता है, वो खाली का खाली ऊपर की तरफ उठ जाता है। इति स्पष्टम वदन्तो वा नामो नानो तुलान्तयो। वांछक पाता अधो गति और ऊर्ध्व गति नहीं वांछक जो। स्पष्ट बताते ऊंचे नीचे हुए तुला के पलड़ ले जो। तुला का पलड़ा माने अगर तुम चाहते हो, कुछ मांगते हो, कुछ जोड़ते हो, कुछ इकट्ठा करते हो, इसका मतलब है कि नीचे की तरफ जा रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए, साफ सुथरा जीवन है तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सज्जनों, सिर पर रखा हुआ वजन उतना वजनदार नहीं होता है जितना मन पर रखा हुआ वजन वजनदार होता है। तन का बोझ बोझ नहीं होता है, मन का बोझ उससे भी खतरनाक होता है। वेट लिफ्टिंग वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने से 2 गुना 3 गुना भी वजन उठा सकते हैं। आप कितना उठा सकते प्रतीक हैं? आप कितना उठा सकते? 1 किलो, 20 किलो? 20 किलो को क्या होता है? वेट लिफ्टिंग करने वाले जो वजन उठाने वाले लोग होते हैं, कई बार वो अपने से 3 गुना तक वजन उठा लेते हैं, 3 गुना तक, 4 गुना तक वजन उठा लेते हैं और जीत जे मेडल पाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति के ऊपर अधिक, उसी के मन के ऊपर अगर किसी तरह का लोड हो जाए ना, तो उसकी जिंदगी जो है बेकार हो जाती है। मान लीजिए वेट लिफ्टिंग में वो अपने से 4 गुना वजन उठा रहे हैं, लेकिन वहां पर उसका कोई मेडल में नंबर नहीं लगा, गोल्ड नहीं, सिल्वर नहीं और ब्रांज नहीं, कोई नहीं। उल्टा ऐसी जोरदार फजीती हुई कि सबने मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इतना खर्च कराया, इतना ये किया, ये गया था, इसने सब नाक कटवा दी, मुर्दाबाद। अब क्या हुआ? वो 4 गुना वजन उठा सकता है, लेकिन ये जो मुर्दाबाद है, ये जो क्लेश है, ये तिरस्कार है, बेइज्जती है, फोटो फाड़ना है, थूकना है, जूते फेंकना है, टमाटर फेंकना है, इससे वो उसके मन पर इतना लोड आता है कि जिसका वजन तो कुछ नहीं देखता, लेकिन कभी कभी वो आत्महत्या करने को भी तैयार हो जाता है, होता है। इसलिए जो समझदार माँ बाप होते हैं, वे अपने बच्चों के लिए खेल में गए हैं तो पहले ही चिट्ठी लिख देते हैं कि हारो कि जीतो फिक्र मत करना, और कि पढ़ाई में परीक्षा देने गए हैं तो चिट्ठी लिख देते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि तू फर्स्ट आए कि रैंक बनाए, कोशिश करना, कुछ ना मिले तो भी
कोई बात नहीं, वो समझदार माँ बाप। लेकिन कई बार इस समझदारी का बेटे लोग बेटियां बड़ा खतरनाक फायदा उठाते हैं। चिट्ठी आ गई, बोले अब पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं, विश्वास नहीं तोड़ना, लेकिन ये समझिए कि वो गार्जियंस ये चाहते हैं कि तुम लोड नहीं लेना, लोड मत लो। जिंदगी में ये डिग्री जरूर करो, कौन सी? लोड मत लो। लेकिन एक बात और है, बोलने वाले भी बोल देते हैं लोड मत लो, लेकिन जब उनके ही माथे आता है तो सबसे ज्यादा लोड वो ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने इस टाइप के मोटिवेशनल पर्सन को बुलाया है, स्पीच मैन को बुलाया है, तो अब वो देखा आकर के ये तो पूरा मंडप खाली पड़ा है, मेरे को बुलाया और इतनी कुर्सियां की सबकी सब खाली पड़ी है, और ये जो आयोजक है और ये बैठा है और एक माइक वाला बैठा है, अब बोलो उसका क्या हाल होगा। उसको बोलो अब कर। अगर सचमुच थोड़ा बहुत समझदार होगा तो धीरे से उसको ले लेगा कि कोई बात नहीं, नहीं तो अक्सर करो बिफर जाएगा कि मतलब क्या है कि तुम हमारी बेइज्जती कराने के लिए बुलाया और ये और वो, क्या बोलना है वो सब भूल जाएगा। तो अक्सर कर परो उपदेश कुशल बहु तेरे। दुनिया में बहुत होते हैं जो दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन अपने भीतर जब आती है, अपने पर जब बीतती है तो सब भूल जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। इतने सारे जो बाप लोग हैं ना, वो सब अपने अपने बेटे को समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो बेटे लोग हैं ना, वो ही करते हैं जो उनको करना है। और ये जब पता है कि बेटे लोगों को वही करना है, बेटियों को वही करना है जो उनको करना है, फिर क्यों समझाते हैं? क्योंकि ये बदला लेते हैं। इनके बाप ने भी इनको समझाया था। वास्तविकता देखी जाए तो बदला नहीं लेते हैं। एक समय के बाद जो समझ आती है ना कि अब इसको तो बता दूं कम से कम कि इस टाइप का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। लेकिन वो जो पीढ़ी होती है उसमें से 2, 4, 10 लोग ऐसे होते हैं कि गंभीरता से उस बात को लेते हैं, और जो लेते हैं उनको उन अनुभवों से नहीं गुजरना पड़ता है जो उसके दादा बाबा ने भोगे हैं। और जो अगर उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं माँ की पिता की बात को, उनको सब भोगना पड़ता। इसलिए हम जहर की परीक्षा जहर खा करके ना करें। कोई जहर खा के मर गया है उससे ही समझ जाएं। गुटखा खा करके कैंसर होता है, शराब पी करके लोगों के गुर्दे फेफड़े किडनी खराब होती है, इन लोगों को देख के सीख लो ना। दुनियादारी के चक्कर में शादी विवाह कर करके और हमेशा के लिए क्लेश पैदा हो जाता है। ये आपने लोगों को, दूसरों को देख के सीख लो और खुद कोशिश करो कि जंजाल में पड़े बिना आत्मकल्याण के रास्ते पर चल पड़ो। आप कहोगे कि ऐसी बात क्यों की जा रही है कि जो मांगने वाले लोग हैं वो निकृष्ट हैं और जो देने वाले हैं या जो नहीं मांगने वाले हैं वो महान हैं। वास्तव में जो मांगने की आदत पड़ जाती है तो सारी लज्जा खत्म हो जाती है। लोभ प्रवृत्ति, और ऐसा लोभ ही की दुर्गति होती है। आचार्य जी कहते हैं कि धनी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि धनी होने की बजाय निर्धन हो जाऊं। आप कहोगे ऐसा उल्टा कौन चाहता है? आत्मानुशासन में 155 नंबर का श्लोक है, सस्वमासास्ते सर्वे नासम तत्सर्व तर्पियत अर्थि वै मुख्य संपादि स्वत्वा निस्वातावरम। ये कह रहे हैं कि सभी लोग धनी व्यक्तियों से याचना करते हैं, जिनके पास रुपये पैसे हैं उनसे लोग मांगते हैं। सस्वमासास्ते सर्वे, आशा रखते हैं कि इनसे हमें धन मिलेगा। नासम तत् सर्व तर्पियत, लेकिन जो धन वाले लोग हैं वो सबको तृप्त नहीं कर पाते। किसी को थोड़ा बहुत दे देंगे, किसी को नहीं देंगे, किसी को कम देंगे, किसी को मना कर देंगे, लेकिन इतना धन किसी के पास नहीं है कि सब लोग तृप्त हो जाएं। तो आचार्य महाराज कहते हैं अर्थी भाई मुख्य संपादिस,
स्वत्वान्निस्वता परम। सभी को तृप्त कर सके ऐसा धन जब किसी के पास है ही नहीं, तो मैं समझता हूं कि धनवान होने से निर्धन होना अच्छा। जब कोई तृप्त हो ही नहीं रहा है, अच्छा जिसके पास है वो भी खुद तृप्त है क्या? बोलो, नहीं है। सभी धनिक से आशा रखते, वह ना दे सके सबको धन। याचक विमुख होय धनपति से, अतः श्रेष्ठ होना निर्धन। है आपसे मांगने कोई आया और आप उसे ना दे पाओ तो ऐसा मुंह बिगाड़ता है। अब कभी तो बोलते जाता है कि क्या उनकी प्रशंसा करते हो, मैं भी गया था और एक पैसा नहीं दिया। विमुख हो जाता है, निंदा करने लगता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जब सबको तृप्त नहीं किया जा सकता है तो इससे अच्छा है कि बिना धन का ही रहूं। इस ढंग से कौन सोचता है आजकल? कोई नहीं सोचता। सभी लोग चाहते हैं धनवान बनना, लेकिन सज्जनों, धन जितना एकत्रित करें, लेकिन धर्म को याद रखते हुए करें, क्योंकि धन यही रह जाता है। धन 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 करने वालों का भी अंततः निधन होता है, लेकिन धर्म ध्यान करने वालों को उत्तम गति की प्राप्ति होती है, उत्तम मति की प्राप्ति होती, समाधि मरण की प्राप्ति होती। इसलिए धर्ममय बुद्धि बनाइएगा, कुछ अच्छा करिएगा। आत्मार्थी सज्जनों, इस दुनिया में 3 तरह के संबंध हैं। अभी आप सुन रहे थे, थोड़ा सा इशारा। 3 तरह के संबंध हैं: संयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध या अविनाभाव संबंध। आप कहोगे संबंध तो संबंध ही है, 3 तरह क्या होता है? नहीं, 3 तलाक की थोड़ी ना बात हो रही। संबंध संबंध है, लेकिन 3 तरह क्यों? 3 तरह इसलिए क्योंकि इनकी दूरी में फर्क है। जैसे संयोग संबंध है, तो संयोग संबंध कैसा है? कैसा है?